हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम पॉलिटी के 200 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सके दोस्तों और आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धन विधेयकों को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, आर्टिकल 85 में। यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद के सत्र की शुरुआत कौन से काल से होती है? तो संसद का जो सत्र है उसकी शुरुआत वर्षा काल से होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एस राधा कृष्णन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है किसी भी सदन में, अनुच्छेद 196 के तहत। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है और इसकी जो पहल कर सकता है वो संसद के किसी भी सदन में, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 61 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? तो वो किया था वीवी गिरी ने। यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो संघ का कार्यकारी प्रमुख होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और यह बात जो कही गई है वो आर्टिकल 51 में की गई है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यकता है? तो इसका जो राइट आंसर है
वो 25 साल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 35 वर्ष हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 200 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जो जनक है या पिता है या निर्माता है वो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है आयरलैंड से। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया है? तो जो अपनाया है वो अमेरिका से अपनाया है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकियावेली ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 22 भाषाओं को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 200 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लोगों के हाथों में है, मतलब कि जनता के हाथों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है प्रस्तावना में किया गया है, भारत की प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है प्रस्तावना को। और भाग की बात करेंगे हम दोस्तों, वो भाग हमारा 3rd हो जाएगा, जिसे हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकारों में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो इसका राइट आंसर है समानता का अधिकार में। और इसकी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 में यह बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 7 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सभी नागरिकों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भाग 2। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5
तरीके से प्राप्त की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है, यह भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 तरीकों से खोई जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो रहेगा दोस्तों वो भाग 4 है। और ये जो नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में यह बात की गई है, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो वो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है आर्टिकल 32 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 32 के तहत, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 18 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल का नाम बदलकर लोकसभा रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है 1954 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान द्वारा क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है 552 और 250। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। यह एग्ज़ाम भी अभी हाल ही में रिपीट हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद के किसी भी सदस्य द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 बार बढ़ाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो संसद में। और संसद का जो आर्टिकल है वो भारतीय संविधान के 79 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति वो राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में यह पद का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अध्यक्ष हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर है वो 299 थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान सभा में के गठन का आधार क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो कैबिनेट मिशन योजना था 1946। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो ये जो अपनाया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी?
तो इसका जो राइट आंसर है वो 15 थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ये जो रियासती थी वो हैदराबाद थी। वैसे 3 रियासत थी, 565 थी टोटल, और तीन ने मिलने से मना कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा यह बात कही गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी भारतीय नागरिक को समानता की गारंटी कौन देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत का संविधान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 अंग है। और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी को मिलाकर संसद बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दल बदल का क्या अर्थ है? डेफिकेशन का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो गहरा नीला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने प्यारा देश भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रस्तावना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला किस मुद्दे से जुड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रस्तावना का उत्तरदायित्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो अनुच्छेद 25 से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार के निषेधन को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 23। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने के वाला सक्षम निकाय है। तो वो हो जाएगा संसद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी के रूप में जेल में रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बंदी प्रत्यक्षकरण हो जाएगा, हैबिस कॉर्पस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। परमादेश रिट का क्या अर्थ है? तो परमादेश रिट का जो अर्थ है वो इसका जो अर्थ है हम आदेश देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी रिट जारी की जाती है जब न्यायालय को पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण कर रहा है जो पद धारण करने योग्य वो नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अधिकार प्रशिक्षा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? मतलब भारत में जो अंतिम संसद थी उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो 299 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 530 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है कुल सदस्यों का 1/3वां भाग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहली लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का संविधान कहता है कि संसद में दोनों सदनों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है साल में 2 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोक लेखा समिति, जिसे हम बोलते हैं PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्य की बात करें वो 22 होते हैं, और अगर लोकसभा की बात करते हैं लोकसभा से इसमें 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा से बात करें तो इसमें 7 सदस्य होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 महीने के अंदर भरा जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव की मांग कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितने भी बार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे, और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है संसद के द्वारा हो जाएगा, भारत की संसद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राज्यों का संघ बताता है, जो अनुच्छेद 1 में यह बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 अनुसूचियां हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो संघीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी भी व्यक्ति को कारखानों या खदानों में तब तक काम में नहीं लगाया जा सकता जब तक उसकी आयु कितनी वर्ष ना हो? तो इसका जो राइट आंसर है वो 14 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान के तहत भारत की सीमा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1949। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा
कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित करना पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 महीने हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सदन में विधि निर्माण को शुरू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कोई नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा भंग की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लोकसभा हो जाएगा, केवल लोकसभा में, उसके बाद ये राज्यसभा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा तय किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है संसद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत संघ एक नए राज्य को कौन स्वीकार करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो संसद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जो संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भाग 20 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राज्यसभा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है महाभियोग प्रस्ताव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 35 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए किस उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो वीवी गिरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य विधानसभाओं के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 500 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 साल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 साल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य विधान परिषदों की सदस्य की अवधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 साल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश को विधानसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 सप्ताह हो जाएगा, यानी कि 42 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में किसी राज्य की सरकार का मुखिया कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राज्यपाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राज्यपाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। और जो महाधिवक्ता है इसके बारे में भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में यह बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो महाधिवक्ता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 साल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यह पद संभालेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद में अपनी राय देने के लिए किस पदाधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भारत के महान्यायवादी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चुनाव समय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव प्रचार मतदान शुरू होने से कितने घंटे पहले रोकना पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 घंटे पहले, मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे 1950 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो जो वित्त आयोग का गठन है वो 5 साल के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान में मतलब कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 495। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा अनुच्छेद 31 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40 में यह बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 55 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 108 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रपति के पास है। और राज्य के राज्यपाल के लिए यह अध्यादेश है 213 में यह बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो इसका राइट आंसर है 153। हाल ही में जो SSC MTS का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1951 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1978। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है 91वीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 12 हो जाएगा। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है वो संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है 22। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भाग 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है भाग 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है भाग 12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कब मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है 1969 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो ये हो जाएगा नरगिस दत्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम ने सबसे गहरा प्रभाव डाला था? तो यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी 1946। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से
लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो टोटल 7 सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 22 हो जाएगा। 22 समितियों का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो रूस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए अधिकार देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 22। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 11 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 11 हो जाएगा ओनली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1976 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संसद किसके द्वारा किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनः परिभाषित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है साधारण बहुमत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को एक उद्देश्य के रूप में कहाँ उपलब्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किस सदन से गुजरना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति को किन विधेयकों के नए सिरे के विचार से वापस भेजने के लिए अपनी मंजूरी देनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो धन विधेयक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना कौन सा विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है साधारण विधेयक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? तो वो हो जाएगी संसद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सदन में पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर है वो राज्यसभा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 168 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर है
24 जनवरी 1950 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1946 की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान द्वारा किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।